ला ब्रूजा चुड़ैल, ला हॉरर स्टोरी। यह कहानी मेक्सिको के एक लड़के की है जिसका और उसके भाई बहनों का सामना एक मरी हुई औरत से हो जाता है, जिसको लोगों ने केवल इसलिए मार दिया था क्योंकि उस पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। यह कहानी मेक्सिको के एक खूबसूरत शहर में घटित हुई थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 साल थी। मेरे परिवार ने मेक्सिको में मेरी माँ के होम टाउन में छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। हम मिसौरी में रहते हैं और हमने उस जगह तक ड्राइव करने का फैसला किया, इसलिए हमारे पास लगभग 2 दिन की यात्रा करने का समय था। मतलब उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें 2 दिन तक ड्राइव करना था। जब तक हम टेक्सास और मैक्सिको की सीमा तक नहीं पहुंचे तब तक सब कुछ ठीक था। हमने देखा कि माँ सो रही है और ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरा सपना देख रही हो। वह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो। फिर वह जाग गए। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपना देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही हम सीमा पार कर रहे थे, मैक्सिको की सभी मरी आत्माएं कार को घेरने लगीं और उन आत्माओं ने मेरी माँ और हम सभी लोगों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कार को घेर लिया। माँ ने कहा कि वे सैकड़ों आत्माएं थीं और वे हमें अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी। अजीब बात यह थी कि वह बॉर्डर पर होने के बारे में सपना देख रही थी, पर वास्तव में हम बॉर्डर पर ही थे। उन्हें यह कैसे पता, वो तो सो रही थी। लगभग 8 घंटे बाद हम उनके होम टाउन एरियो डे रेयोन, आरियोडी, मिचोआकन, माइकोकन, मेक्सिको में पहुंच गए थे। मुझे उस यात्रा के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे वह दिन याद है कि जिस दिन हम जंगल में टहलने गए थे। वह एक सामान्य दिन था और मैंने और मेरे भाई और बहनों ने फैसला किया कि हमें कुछ नहीं करना है। दोपहर का खाना बनाने के लिए सभी बुजुर्ग इकट्ठे हुए। हमने दोपहर का खाना खाया और जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। हम जानते थे कि यह एक बुरा विचार है। हम धूल भरी सड़क पर चलते रहे जब तक कि हम रास्ते के खत्म होने तक नहीं पहुंच गए। वहां से हम उन मैदानों से गुजरे जो एक जंगल के इलाके में जाते थे। हम लगभग 100 फीट अंदर जंगल में चले गए। फिर वहां तूफान आना शुरू हो गया। यह बहुत अजीब थी क्योंकि यह तेज धूप का दिन था और तूफान आने का तो कोई संकेत ही नहीं था। हम सभी ने एक दूसरे को बहुत ही कंफ्यूजन में देखा, पर तभी अचानक हमने एक महिला को रोते हुए सुना।